अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हाई कोर्ट ऑन अ हाई अलर्ट। ये सूरत हाल देखी गई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये सूरत हाल बड़ी ही गैर मामूली थी। पुलिस की दौड़ें लग गई और आज साइफर केस पर समाअत थी, वो भी देर से शुरू हुई। और जब जस्टिस आमर फरूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल को बताया कि जो 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत लिखा था, उस खत के बाद हालात यकसर तब्दील हो गए हैं। वो हालात किस तरह यकसर तब्दील हो गए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को एक एक खत मसूल होता है। वो खत उन जजेस के नाम लिखा गया और जब उस खत को खोला जाता है तो उसमें से एक पाउडर निकलता है और जजेस के जो मुलाजमीन वो खत को खोलते हैं, जैसे ही वो खत को ओपन करते हैं, उसको देखने के लिए आंखों को करीब करते हैं या उसको सूंघने की कोशिश करते हैं तो उससे वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। और इसमें धमकी भी वाज़ेह तौर पर दी गई है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ निशानात बनाए गए हैं, गोया कि एक पूरी ड्रामेटिक सूरत हाल क्रिएट की जा रही है। जिस तरह मुख्तलिफ किस्म की हॉलीवुड मूवीज में एक स्क्रिप्ट दिखाया जाता है कि किस तरह एजेंसीज अपना रोल प्ले करके सारी चीजों को मैनेज किया जाता है। आपने देखा कि इस किस्म की कार्रवाई जब 9/11 हुआ था तो उसके बाद यह किस्म की कार्रवाइयां टेररिस्ट की तरफ से डाली जाती थी कि इस तरह के टेररिस्ट कार्रवाई की जाती थी कि एक लेटर भेजा जाता था, उस लेटर में एक इस तरह का हार्मफुल मटेरियल जो है वो डाला जाता था जिसके मुज़र असरात होते थे। इस तरह की आज कार्रवाई डाली गई और इसमें वाज़ेह तौर पर एक लेडीज का नाम है रेशमा वाइफ ऑफ वकार हुसैन, जिसने ये खत लिखा और इसके ऊपर कोई भी इनका एड्रेस जो है वो नहीं मेंशन किया गया। और इसमें वाज़ेह तौर पर एक कंटेंट भी लिखा गया है कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। और जो मैं एक और तहकीक पढ़ रहा था इसके ऊपर, जब बताया गया कि इसमें कुछ ऐसे निशान बनाए गए थे कि जो एक थ्रेट था। अब इस सारी सूरत हाल के बाद फिर जजेस, ये 8 जजेस आपस में बैठते हैं और फिर एक नया बयानिया सेट करते हैं कि अब हमें किस किस्म का इंसाफ चाहिए और किस तरह अब हमने अपने मामले को और मजबूत तरीके से सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है। अब आज चूंकि कौमी असेंबली में सेनेट के इंतखाबात थे, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा मामला चल रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी साइफर केस पर समाअत थी, अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट पर समाअत थी। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर चूंकि अपने आखिरी मराहल में है तो उसके ऊपर आज समाअत होनी थी, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जस्टिस आमर फरूक आए तो उन्होंने इस सारे खत पर अपना मौक़िफ़ दिया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जजेस को थ्रेट किया जा रहा है, ये धमकी है जजेस को, ये धमकी है इंसाफ को कि अगर आप हमारे मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम हर हद पार कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे मुताबिक चलेंगे तो आप सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ है, आपका मुस्तकबिल सेफ है। अगर आप हमारी मर्जी के मामलात नहीं चलाते, नहीं इंसाफ करते तो फिर आपको पूछा जाएगा, बताया जाएगा और आपके लिए रास्ते और जिंदगी तंग कर दी जाएगी। अब उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं, सारा इस मामले पे फोरेंसिक किया जाता है और उन तमाम लेटर्स की बकायदा तौर पर तस्वीर ले ली जाती हैं और इस सारे मामले को अब बड़े अच्छे और मजबूत अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाने की तैयारी कर ली गई है। उसके बाद समाअत शुरू होती है और आजम खान साइफर केस में एक नया रुख आता है कि आजम खान जो वादा माफ गवाह हैं, उस पर आज पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि किस तरह आप एक ऐसे
बंदे को जो इस केस में वादा माफ गवाह है वो 1.5-2 मंजरियाम से गायब रहता है। उसके घर वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है कि यकदम एक तस्वीर नशर की जाती है कि वो बंदा FIA के दफ्तर से बाहर आ रहा है और वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार है। क्या ये सारा मामला इंसाफ का आईनादार है? क्या ये सारा मामला इंसाफ के तकाजों को पूरा कर रहा है, जिस पर जस्टिस आमर फारूक साहब मुसलसल चुप रहे और देखते रहे? दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अलकादा ट्रस्ट, अब ये सारे मामलात हो रहे हैं उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अडयाला जेल में क्योंकि अलकादा ट्रस्ट के ऊपर समाअत हो रही है और इस मौका पर बुशरा बीबी साहिबा भी मौजूद थी। अब बुशरा बीबी ने सीधे सीधे आज नाम लिए कि अगर मुझे कुछ भी हुआ, अगर इमरान खान साहब को कुछ भी हुआ तो ये तमाम रियासी शख्सियात जो हैं ये जिम्मेदार होंगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मेरे शहद में जहर मिलाया गया और उसके बाद एक जानलेवा कोई चीज मेरे खाने में मिलाई गई। उन्होंने बाकायदा इसको बयान भी किया कि हार्पिक जिसको आप वॉशरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने कहा वो मेरे जो है वो खाने में डाला गया और जब तहकीक करने के बाद पता चला कि इसके असरात जो है वो 2-3 मंथ बाद आते हैं, मेरी आंखों में और जिस्म पर नशनात हैं, मेरी आंखें मुसलसल स्वेल रहती हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आप इससे बढ़कर भी अगर करेंगे तो आप मुझे मेरे नजरिए से पीछे नहीं हटा सकते। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल में इमरान खान ने जब मीडिया से बात की तो इमरान खान ने कहा कि मुझे कुछ भी करके आप मेरी जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद मैं अब कोई भी इस तरह का लूप होल आपके लिए नहीं छोड़ सकता कि मैं किसी भी तौर पर इन सारे मामला से पीछे हटूं, बल्कि ये तमाम चीजें मुझे मेरे नजरिए पर और मजबूत करती हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस की तरफ से जो सो मोटो एक्शन लिया मैं इसका खैर मकदम करता हूं और उसके बाद जो एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया वो भी एक अच्छी बात है। इमरान खान ने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि तमाम जजेस को शामिल किया जाता और एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता, क्योंकि इससे पहले पीडीएम फुल कोर्ट का रोला डाल चुकी है और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हम ख्याल जजेस को शामिल किया। इसमें जस्टिस आयशा मलिक को शामिल नहीं किया गया, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल नहीं किया गया। और ये वो जजेस हैं जो न्यूट्रल और कहा यह जाता है कि ये मेरिट पे फैसला करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि उनको वो फैसले चाहिए जो उनकी मंशा के मुताबिक हो। उसके बाद नाज़रीन आपको एक और मैं खबर देता चलूं कि ईद के बाद एक बड़े एहतजाज की तैयारी हो रही है और इसमें इमरान खान जो एक बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और उनकी एक पार्टी बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहती है। असद कैसर ने तमाम सियासी पार्टीज जो इस बात का इरादा रखती हैं कि वो प्रोटेस्ट करेंगी और जिनका मैंडेट चोरी किया गया वो ईद के फौरन बाद एक बड़ी प्रोटेस्ट की कॉल देंगे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केसेस थे वो उनकी समाअत के लिए भी डेट दे दी गई और असद कैसर ने यह इरादा अपना इसको मजबूती से बयान किया कि हम पूरे तौर पर इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे और यह पीडीएम गवर्नमेंट को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।